तो आज मेरा यूट्यूब पर फर्स्ट लेक्चर है। ऑफलाइन में पढ़ाते पढ़ाते काफ़ी वक्त हो गया, तो अब शुरुआत करते हैं ऑनलाइन की। तो हम शुरुआत करें केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर की, 12th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर फर्स्ट। 12th स्टैंडर्ड में क्या है, देखो चैप्टर फर्स्ट सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन होता क्या है, बात करते सॉल्यूशन की। तो देखो सॉल्यूशन से पहले हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए मिक्सचर के बारे में, क्योंकि मिक्सचर जो वर्ड है ना ये सॉल्यूशन में इन्वॉल्व है। तो पहले मिक्सचर देखते हैं, व्हाट इज मिक्सचर। देखो मिक्सचर क्या होता है, कोई भी दो सब्सटेंस लो, उन्हें मिक्स कर दो किसी भी रेशो में, एनी रेशो, किसी भी रेशो में मिक्स कर दो, तो उसी को क्या बोलते हैं, मिक्सचर। क्या बोलते हैं, मिक्सचर। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सपोज करो क्या लिया, वाटर लिया, और वाटर में मैंने डिसोल्व कर दी क्या, शुगर। वाटर में शुगर ऐड कर दी, किसी भी रेशो में ऐड कर दो। देखो जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने 1 kg शुगर और 2 लीटर वाटर, चाहो तो इसको ऐसे कर लो 1 kg शुगर और 3 लीटर वाटर। मतलब कुल मिला के रेशो क्या है, आर्बिट्रेरी रेशो है, मतलब रेशो फिक्स नहीं है। इसका रेशो फिक्स नहीं है, उसे बोलते हैं आर्बिट्रेरी रेशो। तो मिक्सचर इसी को बोलते हैं। अब एक बार इसको डिफाइन करते हैं। देखो केमिस्ट्री आसानी बहुत आसान है, बस एक बार हमें उसको समझ के पढ़ना है। सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखो मिक्सचर को मैंने समझा दिया, अब इसको यहीं से डेफिनेशन बनाएगी। मिक्सचर कंटेन 2 or more substance, मिक्सचर कंटेन 2 or more substance in आर्बिट्रेरी रेशो, मतलब इन एनी रेशो, मतलब किसी भी रेशो में। और अब थोड़ा मिक्सचर को थोड़ा डेप्थ में पढ़ते हैं। देखो जैसे मान लो मैंने सपोज करो ये वाटर का एक गिलास लिया और ये भी वाटर का एक गिलास लिया, तो मैंने इसमें डिसोल्व किया शुगर को, इसमें डिसोल्व किया सैंड को। दोनों मिक्सचर बन गए, लेकिन मिक्सचर तो बन गई, लेकिन ये अलग अलग टाइप के मिक्सचर बने, क्योंकि मिक्सचर भी 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, 2। होमोजीनियस मिक्सचर और एक होता है क्या, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। देखो बहुत सारी डेफिनेशन हमें हेडिंग से क्लियर होती है। होमो, हेट्रो, हेट्रो मतलब डिफरेंट, होमो मतलब सेम, एज लाइक अ सेम। देखो तो होमोजीनियस क्या होता है, मैंने शुगर को ऐड किया वाटर में, दोनों मिलके और मिलके केवल एक ही फेज बनी, ओनली वन फेज। शुगर वाटर का पता नहीं चल रहा, बिल्कुल एक जैसे होगी, एक फेज बनी, ओनली वन फेज, तो उसको बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। क्या बोलेंगे उसको, होमोजीनियस मिक्सचर। और सपोज मैंने सैंड को डिसोल्व किया वाटर में, वाटर में डिसोल्व होने के बाद भी कितनी, देखो इसकी फेज अलग ही दिखाई दे रही, मतलब ये यूनिफॉर्म नहीं है। जबकि ये तो यूनिफॉर्म था, सेम था, और ये यूनिफॉर्म नहीं है। तो जो यूनिफॉर्म नहीं होता उसी को बोलते क्या, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और डिफाइन अगर करना हो तो सिंपल बोल दो क्या, अ मिक्सचर विच कंटेन ओनली वन फेज इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। अ मिक्सचर which contain 2 or more phase is called heterogeneous mixture। जैसे ऑयल को वाटर में डिसोल्व किया मैंने, तो बताओ जब ऑयल को वाटर में डिसोल्व करूंगा तो वो डिसोल्व नहीं होने का 2 और मोर फेज होगी, तो वो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म नहीं है, तो इसलिए उसे मैं बोलूंगा क्या, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सपोज मैंने सोल्ट लिया, नमक, नमक को वाटर में डिसोल्व कर दिया, तो जब मैं नमक को वाटर में डिसोल्व करूंगा तो उसकी ओनली वन फेज होगी, ओनली वन फेज, तो मैं उसी को क्या बोलूंगा, होमोजीनियस मिक्सचर। क्या बोलूंगा, होमोजीनियस मिक्सचर। तो देखो मिक्सचर ये वैसे तो 11th क्लास का टॉपिक है, और भी ज्यादा डेप्थ में 11th क्लास में है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन में इन्वॉल्व होगा, तो मैंने इसलिए इसको डिफाइन किया है। अब बात करते हैं सॉल्यूशन, व्हाट इज सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन देखो मिक्सचर ही होता है, लेकिन कौन सा मिक्सचर होता है, होमोजीनियस वाला। कौन से वाला, होमोजीनियस वाला। तो सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस, 2 और मोर सब्सटेंस। सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर। किसका बताओ, 2 और मोर सब्सटेंस का। तो सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस। देखो बिल्कुल सिंपल वे में मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। अब देखो इस ये बात मैं तुमसे पूछूं, बताओ ऑयल को वाटर में डिसोल्व किया, तो बताओ ये होमोजीनियस मिक्सचर है या हेट्रो। तो हमने अभी पढ़ा था क्या था ये, हेट्रोजीनियस। तो ये हेट्रोजीनियस है, तो मैं इसको सॉल्यूशन नहीं बोलूंगा, क्योंकि सॉल्यूशन के लिए कंडीशन है वो होमोजीनियस होना चाहिए, नहीं तो सॉल्यूशन नहीं है। अब देखो सपोज कोई अदर एग्जांपल लेते हैं, किसका, सॉल्यूशन का ही लेते हैं, कि
ये सॉल्यूशन है या नहीं है। एल्कोहल को वाटर में डिसोल्व किया तो एल्कोहल वाटर में डिसोल्व भी हो जाती है और ओनली वन फेज बनाती है, ओनली वन फेज बनाती है, तो वो होमोजीनियस हो गया। तो उसी के बेस पे हमने उसको बोल दिया क्या, दिस इज सॉल्यूशन। वो क्या है, एक सॉल्यूशन है। क्या है वो, एक सॉल्यूशन। सोल्यूट क्या होता है और सोलवेंट क्या होता है, ये भी काफी यूज होते हैं शब्द में, बार बार ये वर्ड आते रहते हैं, सोल्यूट सोलवेंट, सोल्यूट सोलवेंट। तो पहले हमें इनके बारे में पता होना चाहिए डेप्थ में कि सोल्यूट क्या होता है और सोलवेंट क्या होता है। चलो सोल्यूट और सोलवेंट को डेप्थ में समझते हैं। वो जो चीज डिसोल्व कर रहे हैं वो तो सोल्यूट है, और जिसमें डिसोल्व कर रहे हैं वो सोलवेंट है। इसको एज समझो सिंपल एग्जांपल के थ्रू, जो पढ़ा रहा है वो टीचर है और जो पढ़ रहे हैं वो स्टूडेंट है। जो पढ़ा रहा है वो टीचर, जो पढ़ रहे हैं वो स्टूडेंट। तो सोल्यूट जो डिसोल्व करते हैं, सोलवेंट जिसमें डिसोल्व करते हैं, वो दोनों को मिला के बनता है क्या, सॉल्यूशन। क्या, सॉल्यूशन। और जो डिसोल्व करते हैं वो क्या होता है, लेस अमाउंट में। कैसे होता है वो, लेस अमाउंट में। और जिसमें डिसोल्व करते हैं वो क्या होता है बताओ, मोर अमाउंट में। क्या होता है वो, मोर अमाउंट में। तो सोल्यूट लेस अमाउंट वाला, सोलवेंट मोर अमाउंट वाला। फॉर एग्जाम्पल मैंने शुगर को वाटर में डिसोल्व कर दिया, तो बताओ सोल्यूट क्या हो गया, शुगर। सोलवेंट क्या हो गया, वाटर। सोल्यूट शुगर, सोलवेंट वाटर। अब देखो इसके बाद इसको डिफाइन करते हैं कि डेफिनेशन कैसे लिखोगे बना के इसकी। देखो डेफिनेशन याद नहीं करनी होती, टॉपिक को समझना पड़ता है। डेफिनेशन तो अपने आप बन जाती है, बहुत इजी होता है बनाना। देखो द सब्सटेंस ऑफ सॉल्यूशन which is present in less amount, substance of solution which is present in less amount is called solute। और यहाँ पे बिल्कुल इसके थ्रू सिमिलर डेफिनेशन इसकी बन जाएगी क्या, द सब्सटेंस ऑफ सॉल्यूशन, द सब्सटेंस ऑफ सॉल्यूशन which is present more amount is called solvent। इजी वे में याद रखो, सोल्यूट लेस अमाउंट वाला, सोलवेंट मोर अमाउंट वाला। जैसे मैं तुमसे क्वेश्चन कर दूं कि मेरे पास 200 ml एल्कोहल है, मैंने इसको डिसोल्व कर दिया कितना, 300 ml वाटर में, तो बताओ सोल्यूट क्या हो गया, सोलवेंट क्या हो गया। तो सोल्यूट लेस अमाउंट वाला एल्कोहल सोल्यूट, वाटर मोर अमाउंट में सोलवेंट। तो अगर मैं इसको चेंज कर दूं यहीं पे ही, तो आप बताओ सोल्यूट और सोलवेंट क्या होगा, लेस अमाउंट वाला सोल्यूट, अब वाटर एज लाइक अ सोल्यूट एंड एल्कोहल एज लाइक अ सोलवेंट, क्योंकि ये मोर अमाउंट में है। तो अब देखो हम टाइप की बात कर रहे हैं सोल्यूट के अकॉर्डिंग, कि सॉल्यूशन कितने टाइप का होता है, सोल्यूट के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन की टाइप। जो डिसोल्व कर रहे हैं सोल्युबिलिटी बन जाती है, मतलब घुलने को बोलते हैं सोल्युबिलिटी। तो सोल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग या सोल्यूट के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन 5 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, 5। कितने, 5। तो फर्स्ट होता है हमारा क्या, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सेकंड होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, और थर्ड वाला होता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एंड 4 डाइल्यूट सॉल्यूशन। एंड लास्ट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। देखो इसमें भी एक वर्ड आ रहा सैचुरेटेड, इसमें भी सैचुरेटेड, इसमें भी सैचुरेटेड, मतलब ये तीनों सिमिलर लग रही है, मतलब इनमें तीनों में सिमिलरिटी दिखाई दे रही है। क्या, सैचुरेटेड सैचुरेटेड सैचुरेटेड। मतलब एक बार अगर हमें क्लियर हो गया अच्छे से, तो दोनों तो ये अपने आप क्लियर हो जाएंगे बहुत इजी वे में। तो पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब सपोज करो मैंने एक वाटर का गिलास लिया, और इसमें डेफिनिट करके इसको, मतलब फिक्स है ये, इसमें कोई चेंज नहीं करना, और ये सोलवेंट की तरह बिहेव करेगा। क्यों, क्योंकि मैं इसमें शुगर डिसोल्व करने वाला हूं, और ये बिहेव करेगा सोल्यूट की तरह। और इन दोनों को मिला के बन जाएगा एक होमोजीनियस मिक्सचर, और होमोजीनियस वाले को ही हम बोलते हैं सॉल्यूशन। अब मैं देखो एक गिलास वाटर में ना शुगर ऐड कर रहा हूं, सपोज मैंने इसमें 1 स्पून शुगर की ऐड की, डिसोल्व हो गई, 2 भी डिसोल्व हो गई, 3 भी डिसोल्व हो गई, 4 भी डिसोल्व हो गई। एक टाइम ऐसा आएगा जहां पे डिसोल्व होना बंद हो जाएगा, जहां पे डिसोल्व होना बंद हो जाएगा हम बोल देंगे नो मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन बी डिसोल्व, मतलब अब और सोल्यूट डिसोल्व नहीं होने का। तो जहां पे सोल्यूट डिसोल्व होना बंद हो जाए, मैक्सिमम अमाउंट हो जाए,
उसी को बोलते हैं सैचुरेटेड। लेकिन एक कंडीशन है वहां पे, क्या, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, चाहो तो कांस्टेंट बोल दो या डेफिनिट कांस्टेंट डेफिनिट टेम्परेचर बोल दो, या फिर हम इसको बोल सकते हैं क्या, सर्टेन टेम्परेचर। तो क्या देखो, एक टेम्परेचर लिया हमने कांस्टेंट, और देखो हमने ऐड की शुगर को ऐड किया, डिजोल्व किया वाटर में, तो ऐड कर रहे शुगर को, डिजोल्व कर रहे, तो एक टाइम आएगा कि डिजोल्व होना बंद हो जाएगी। एक्सपेरिमेंट आप घर पे भी कर सकते हो, एक टाइम आएगा। अब देखो स्पून तो डिजोल्व हो, अब तो इसमें शुगर तो डिजोल्व होने की नहीं, अब देखो स्पून तो छोड़ो, तुम अगर हाथ से भी डिजोल्व करोगे ना तब भी डिजोल्व नहीं होने की। तो जहां पे डिजोल्व होना बंद हो जाए उसी को बोलते हैं क्या, सैचुरेटेड पॉइंट, या सैचुरेटेड, पूरे को बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इसको डिफाइन करना तो देखो, बिल्कुल डिफाइन करना तो सिंपल वे में हमने इसको समझा, तो डिफाइन यहीं से कर दे। डेफिनेशन को याद नहीं करना, बस यहां देख के बनाना है। द सॉल्यूशन इन विच नो मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन नॉट बी डिजोल्व्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बस इतना आसान, हाँ इतना आसान कि हमने क्या बताया देखो, कि सॉल्यूशन इन विच no more amount of solute can be dissolved at constant temperature is called saturated solution। अब बात करते हैं अनसैचुरेटेड की। देखो नाम से ही क्लियर हो रहा, अनसैचुरेटेड मतलब जो सैचुरेटेड ना हो। वही सेम, कोई वाटर का गिलास लो, जैसे यहां पे डेफिनेट अमाउंट में लेना है, बस ध्यान रखियो। मैंने इसमें डिजोल्व की शुगर, मान लो एक गिलास में अभी हमने सपोज किया था कि 4 स्पून डिजोल्व हो सकती है शुगर की, तो यहाँ पे एक 1 स्पून ऐड की शुगर की, डिजोल्व हो गई, 2 भी हो गई, 3 भी। लेकिन अगर हम बात करें अब 3 की, डिजोल्व हो गई, ये सुपर वो सैचुरेटेड कितने पे था, देखो ये सैचुरेटेड था कितने पे, 4 पे, और अभी हमने डिजोल्व की 3, मतलब अभी भी गुंजाइश है। अगर बात करूं तो ये अभी सैचुरेटेड नहीं है, इसी को बोलते हैं अनसैचुरेटेड। जो सैचुरेटेड ना हो उसी को बोलते हैं क्या, अनसैचुरेटेड। जैसे डिफाइन करना तो देखो, अगर मैं पूछूं ये लेस अमाउंट है मोर अमाउंट है, अनसैचुरेटेड में क्या है, मोर अमाउंट या लेस अमाउंट, तो लेस अमाउंट है किससे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन से। तो डिफाइन करना तो देखो, डेफिनेशन को मैंने बोला याद नहीं करना, एक बार टॉपिक को डेप्थ में समझो, उसके बाद डेफिनेशन तो अपने आप बना दोगे, लैंग्वेज वगैरह उसकी। द सॉल्यूशन इन विच अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज लेस देन दैट रिक्वायर्ड क्या, फॉर मेकिंग सैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्योंकि सैचुरेटेड तो कितने बन रहा था, 4 पे, और अभी इसमें कितनी है, 3, तो जिसमें सैचुरेटेड से कम है उसे ही हमने क्या बोल दिया, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। डिफाइन करना तो कर दो, बस सिंपल यहीं से देख के, द सॉल्यूशन इन विच लेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। बस इतना आसान है। देखो अब बात करते हैं क्या, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। सुपर देखो नाम से पता चला, सुपर मतलब ज्यादा ही होगा। मैंने वही सेम क्या लिया, एक वाटर का गिलास लिया, वाटर फिल है इसमें, और मैंने ऐड की शुगर ऐड करने के बाद देखो मैंने 1 स्पून 2 3 4 यहाँ पे सैचुरेट हो गया था। अब देखो सपोज मैंने इसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर दिया, मैंने इसको गैस पे रख दिया, तो गैस पे रखने के बाद टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद क्या, 4 की जगह क्या 5 6, मतलब एक्स्ट्रा डिजोल्व हो जाएगी। अब अगर टेम्परेचर में इंक्रीज करूंगा, गैस पे रखूंगा, तो एक्स्ट्रा डिजोल्व हो जाएगी। लेकिन ये ना होता है मेटास्टेबल। अब क्वेश्चन बनता है मेटास्टेबल होता क्या है, ये मेटास्टेबल जो स्टेबल ना हो, जो पूरी तरीके से स्टेबल ना हो, उसे बोल देते हैं क्या, मेटास्टेबल। या टेम्परेरी स्टेबल हो, जो क्या हो, टेम्परेरी स्टेबल हो। सपोज कोई स्टूडेंट है वो हमेशा फर्स्ट आता है, फर्स्ट से लेके 12 तक फर्स्ट आ रहा है, तो मैं उसको बोल दूंगा स्टेबल। और अगर कोई स्टूडेंट है कभी फर्स्ट आ गया कभी नहीं आया, कोई क्लास में फर्स्ट आ रहा है कोई नहीं, तो उसको बोल देगा मेटास्टेबल, क्योंकि टेम्परेरी है, फिक्स नहीं है, तो मेटास्टेबल। तो ये सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी क्या होता है, मेटास्टेबल। क्या होता है, मेटास्टेबल, मतलब जो पूरी तरीके से स्टेबल ना हो। जो ये एक्स्ट्रा अमाउंट है ना सोल्यूट की, ये तब तक ये डिजोल्व होगी जब तक उसका टेम्परेचर क्या है, इंक्रीज। अगर गैस पे से उसको उठा के हमने गैस पे से कहां पे लेके आ गए, रूम टेम्परेचर पे, तो गैस पे टेम्परेचर ज्यादा था, रूम टेम्परेचर पे क्या टेम्परेचर हो गया कम, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सोल्यूट थी ना, जो डिजोल्व हुई थी, वो वापस से क्या हो जाएगी,
प्रिसिपिटेशन की फॉर्म में नीचे बैठ जाएगी, मतलब क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगी ओनली एक्स्ट्रा अमाउंट। तो बताओ वो जो डिसोल्व हो रही है केवल तब तक है जब तक उसमें क्या है बताओ, उसका टेम्परेचर इंक्रीज है। तो मैं यहाँ एक तरीके से बोल देता हूँ, यहाँ भी टेम्परेचर कांस्टेंट है। अब क्वेश्चन ये बनता है टेम्परेचर कांस्टेंट तो उधर भी इसमें भी था और इसमें भी कांस्टेंट है, तो वो तो एक फिक्स रूम टेम्परेचर था और वो एक क्या होता है वो स्टेबल था, बट ये तो मेटास्टेबल है, मतलब इसका फिक्स तो किया हमने टेम्परेचर, लेकिन गैस पे जब तक उतना ही है तब तक तो डिजोल्व है। हल्की मतलब थोड़ी सी डिस्टर्बेंस बनते ही वो क्या हो जाता है, सुपर सैचुरेटेड नहीं रहता। थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होते ही क्या हो जाता है वो नॉट सुपर सैचुरेटेड, क्योंकि वो तो मेटास्टेबल है। क्या है वो, मेटास्टेबल। तो देखो अब इसको डिफाइन करना है हमें, इन दोनों को मिला के बोला था हमने क्या सॉल्यूशन। डेफिनेशन पे कोई रट्टा नहीं मारना, सिंपल लैंग्वेज यहीं से बन जाएगी। कैसे, द सॉल्यूशन इन विच अमाउंट ऑफ सोल्यूट, बताओ लेस देन है या मोर देन है, मोर देन किससे, सैचुरेटेड से मोर देन है। द सॉल्यूशन इन विच अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज मोर देन दैट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सुपर सैचुरेटेड भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है, ये भी, और ये दोनों, लेकिन बस ये बात याद रखो क्या कि वो रूम टेम्परेचर पे वो तो स्टेबल था, लेकिन ये वाला क्या है मेटा स्टेबल, तब तक ही डिसोल्व होगा जब तक उसमें टेम्परेचर उसका इंक्रीज है। गैस पे से हटाओ उसको लेके आओ रूम टेम्परेचर पे, तो क्या जो एक्स्ट्रा अमाउंट हो वो वापस से क्रिस्टलाइजेशन की फॉर्म में क्या जाएगी, नीचे आ जाएगी। क्या जाएगी, नीचे। तो एक बार और डेफिनेशन देखो, the solution in which amount of solute is more than that required for making saturated solution at constant temperature is called super saturated solution। देखो मैंने एक एक्सप्लेन किया और ये दोनों इसी पे डिपेंड कर रहे, तो तीनों एक जैसे थे। अब हम बात करते हैं क्या डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। ये दोनों भी सिमिलर है, एक जैसे से ही, एक को समझो दूसरा अपने आप क्लियर हो जाएगा। इनको पढ़ने का पढ़ना इनको बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि एक को समझो दूसरा अपने आप ही क्लियर हो जाता है। अब देखो डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। मैंने वाटर का गिलास लिया, कोई वाटर फिल कर दिया, डेफिनिट, ये ध्यान रखो डेफिनिट सोलवेंट, वाटर बिहेव करता है सोलवेंट की तरह। और मैंने इसमें भी वाटर का गिलास, वही डेफिनिट सोलवेंट लिया, इसमें वाटर वगैरह ले लिया और ऐड किया मैंने किसको, सोल्यूट को, सोल्यूट लाइक एज शुगर। इसमें भी शुगर को ऐड किया मैंने, और देखो इसमें कितना मान लो कितना 100 ग्राम शुगर ऐड की, इसमें शुगर इतनी ऐड की 200 ग्राम। अगर मैं बात करूं ये दोनों सॉल्यूशन है, दोनों क्या है ये सॉल्यूशन, लेकिन थोड़ा डेप्थ में चलते हैं सॉल्यूशन। अब ये कैसे सॉल्यूशन, ये कौन सा है कौन सा, देखो डाइल्यूट जिसमें सोल्यूट क्या होगा, लेस अमाउंट में, क्या होगा, लेस अमाउंट में। और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन मतलब जिसमें सोलवेंट क्या होगा, मोर अमाउंट में। डेफिनेशन बनानी है तो बहुत आसान है, इन दोनों को मिला के बनता था सॉल्यूशन। तो देखो द सॉल्यूशन विच कंटेन क्या, लेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन डेफिनिट अमाउंट ऑफ सोलवेंट इज कॉल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड बिल्कुल ऐसे ही, द सॉल्यूशन इन विच या विच कंटेन लेस अमाउंट या मोर अमाउंट, इस बार बोलेगी मोर अमाउंट, द सॉल्यूशन विच कंटेन मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन डेफिनिट अमाउंट ऑफ सोलवेंट इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में बात करूं ना, मतलब सिंपल लैंग्वेज में डाइल्यूट मतलब पतला और कंसंट्रेटेड मतलब थोड़ा गाढ़ा। जैसे मान लो कोई मिल्क लेके आया, दूध, मिल्क बहुत गाढ़ा था, तो स्टार्टिंग में हमने उसको बोला क्या, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। उसने बाद में क्या डिसोल्व किया, उसमें वाटर, तो जैसे वाटर डिसोल्व किया तो अब उसका क्या बन गया, डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्या बन गया, डाइल्यूट। मतलब कोई सिकंजी भी तेज मीठे वाली क्या हो जाएगी, कंसंट्रेटेड, और जो हल्की मीठी की होगी वो क्या होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो हमने सोल्यूट के बेस पे सॉल्यूशन के टाइप पढ़ लिए। अब फिर से हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन की टाइप, बट इस बार हम पढ़ेंगे सोलवेंट के बेस पे। किसके बेस पे, सोलवेंट के बेस पे। टाइप चल रही है किसके, सॉल्यूशन की, किसके बेस पे, ये सोलवेंट के बेस पे। तो देखो जो सॉल्यूशन है वो सोलवेंट के बेस पे 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का। एक तो होता है एक्वस सॉल्यूशन, क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन, और एक होता है हमारा कौन सा, नॉन एक्वस सॉल्यूशन।
देखो नेम से ही क्लियर है, एक के बारे में पता लगाओ दूसरे वाला अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। जो एक्वस और जो एक्वस ना हो वो नॉन एक्वस, मतलब एक को समझो दूसरे वाला अपना आप। देखो मेरे पास सपोज कोई सॉल्यूशन है, मैंने डिजोल्व किया शुगर को, किस में डिजोल्व किया? वाटर में। फिर से मेरे पास कोई सॉल्यूशन है, इसमें सोलवेंट लिया मैंने अल्कोहल, और सोल्यूट क्या लिया इसमें? आयोडीन, और ये बन गया इनसे होमोजीनियस और मतलब सॉल्यूशन। देखो ये भी सॉल्यूशन ये भी सॉल्यूशन, बट दोनों में एक चीज दिखाई दे रही है, सोलवेंट क्या लिया मैंने? डिफरेंट। उसमें वाटर सोलवेंट है, उसमें अल्कोहल, मतलब जो वाटर वाला होता है ना उसी को बोलते हैं हम क्या? एक्वस सॉल्यूशन। और जो वाटर के अलावा अदर कुछ भी हो सकता है, जो भी वाटर के अलावा अदर सोलवेंट हो उसे बोलते हैं नॉन एक्वस सॉल्यूशन। मतलब डेफिनेशन ये से क्लियर हो जाएगी, हाँ बिल्कुल इजीली यहीं से क्लियर हो जाएगी। कैसे? द सॉल्यूशन इन विच वाटर एज लाइक अ solvent, the solution in which water as like a solvent is called aqueous solution। and ये तो देखो जब ये वाला क्लियर है तो ये तो अपना आप नॉन मतलब नहीं। the solution in which water is not used as like a solvent, मतलब इसमें वाटर सोलवेंट नहीं है, तो उसी को हमने क्या बोल दिया? नॉन एक्वस सॉल्यूशन। जितने भी वाटर वाले सोलवेंट जितने भी वाटर सोलवेंट का वर्क करेगा वो एक्वस, और वाटर के अलावा जैसे ईथर है, बेंजीन है, एसीटोन है, ये सब किस में काउंट हो गए? नॉन एक्वस में। किस में हो गए? नॉन एक्वस, क्योंकि इनमें सोलवेंट वाटर नहीं है। तो अब उसके बाद देखो हम बात करते हैं सॉल्यूशन की टाइप की ही बात करेंगे, लेकिन इस बार फिजिकल स्टेट के बेस पे पड़ेगी। सोल्यूट और सोलवेंट की फिजिकल स्टेट के बेस पे सॉल्यूशन कितने टाइप का होता है। यहाँ से एमसीक्यूज वगैरह भी बन जाते हैं, कंपटीशन में भी आए हुए हैं, यहाँ पे नीट वगैरह में भी। तो इस बार फिजिकल स्टेट के बेस पे पढ़ने वाले किसकी फिजिकल स्टेट? सोल्यूट की और सोलवेंट की। तो पहले हम सोल्यूट लेंगे, इधर क्या लेंगे? सोलवेंट, और एग्जाम्पल इधर बन जाएगा सॉल्यूशन और उसके एग्जाम्पल, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मेन रोल एग्जाम्पल का ही होता है इनमें। एक बार तो देखो सोलवेंट क्या लो? सॉलिड। 3 टाइम मैंने सोलवेंट को लिया सॉलिड, और एक बार मैंने ले लिया उसको क्या? लिक्विड। 3 टाइम लिक्विड। 3 टाइम क्लियर है वो अभी क्लियर हो जाएगा। और एक बार मैंने इसको क्या लिया? गैस। 3 टाइम क्या लिया? गैस। देखो जरूरी नहीं सॉल्यूशन लिक्विड ही होगा, सॉल्यूशन सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और गैस भी हो सकता है। अगर मैं बात करूं देखो ये वाला जो सॉल्यूशन बनेगा, क्योंकि सॉल्वेंट सॉलिड है तो ये तो होगा सॉलिड सॉल्यूशन। क्या नाम होगा इसका? सॉलिड सॉल्यूशन। इसका नेम होगा सॉलिड सॉल्यूशन। तो इसमें तीनों देखो, इसमें क्या है? लिक्विड है सॉल्वेंट, तो इसका होगा लिक्विड सॉल्यूशन। और नीचे वाला क्या होगा? गैसियस सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें क्या है? गैस है, तो क्या होगा? एक गैसियस सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैस। अब देखो करना क्या है, एक बार सॉलिड को सॉलिड में डिसोल्व करना है, एक बार लिक्विड को सॉलिड में डिसोल्व करना है, एक बार गैस। सॉलिड लिक्विड गैस, यहां भी ऐसे ही सॉलिड लिक्विड गैस, ऐसे ही बिल्कुल सेम एज इट इज सॉलिड लिक्विड गैस। देखो ये दिखने में तो बहुत सिंपल से लग रही है, लेकिन इनके जो एग्जाम्पल है उनमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं स्टूडेंट, तो उनको क्लियर करते हैं। ये तो क्लियर ही था, मैंने बताया सोल्यूट क्या होगा? लेस अमाउंट वाला, और सोलवेंट क्या होगा? मोर अमाउंट वाला। देखो सॉलिड को सॉलिड में डिसोल्व करना है तो तब बन जाएगा हमारा सॉलिड सॉल्यूशन। मतलब सोल्यूट भी सॉलिड होना चाहिए और सोलवेंट भी सॉलिड होना चाहिए। तो ये फिजिकल स्टेट के बेस पे पढ़ रहे हैं हम। ये किसके बेस पे? फिजिकल स्टेट के बेस पे। तो बताओ 9 टाइप का हो गया वैसे तो, और अगर देखें तो सॉलिड लिक्विड गैस के अकॉर्डिंग 3 टाइप का। देखो अब इसके बेस पे जो हम पढ़ रहे हैं, तो बताओ ऐसा कोई एग्जांपल जो सॉलिड सॉलिड में डिसोल्व हो रहा हो। तो ऐसा एग्जांपल है गोल्ड। गोल्ड सभी को पता है, गोल्ड मतलब AU इसका सिंबल होता है। और अगर प्योर गोल्ड की बात करूं मैं, वो होता है 24 कैरेट। क्या होता है? 24 कैरेट। तो प्योर गोल्ड कितने होता है? 24 कैरेट।
लेकिन मार्केट में तो 22 कैरेट वाला अवेलेबल होता है। अब 22 कैरेट वाला जो अवेलेबल है उसमें 2 कैरेट क्या है, तो उसमें मिक्स, उसे हार्ड करने के लिए, बहुत सॉफ्ट था, ये सॉफ्ट था, तो उसे हार्ड करने के लिए इसमें मिलाया जाएगा क्या, कॉपर। क्या मिलाते हैं इसमें, 2 कैरेट क्या मिलाएंगे, कॉपर। तो जो गोल्ड है वो भी एक होमोजीनियस मिक्सचर है, किसका बताओ, कॉपर का और गोल्ड का। तो गोल्ड क्या है, एक सॉल्यूशन किसका मिक्सचर है, कॉपर और गोल्ड। कॉपर लेस क्वांटिटी में तो ये सोल्यूट की तरह बिहेव करेगा, और ये मोर क्वांटिटी में तो सोलवेंट की तरह बिहेव करेगा। अदर एग्जांपल की अगर बात करें तो क्या, ब्रास। ब्रास मतलब पीतल, और ब्रास में तुम्हें पता ही है क्या होता है, कॉपर और जिंक। जिंक लेस अमाउंट में, कॉपर मोर अमाउंट में, तो जिंक सोल्यूट और कॉपर सोलवेंट। अब बात करते हैं लिक्विड को सॉलिड में डिसोल्व करना। तो कुछ स्टूडेंट बोलते हैं शुगर डिसोल्व इन वाटर। देखो वो तो सॉलिड का लिक्विड में हो जाएगा, लेकिन मैंने बोला लिक्विड को सॉलिड में डिसोल्व करना। तो लिक्विड को सॉलिड में डिसोल्व करना मतलब लिक्विड कम क्वांटिटी में हो और सॉलिड ज्यादा क्वांटिटी, मोर अमाउंट में हो। तो यहाँ पे एक ही कंफ्यूजन बनती है कुछ स्टूडेंट की, शुगर डिसोल्व इन वाटर। देखो शुगर डिसोल्व इन वाटर तो एग्जांपल हो जाएगा किसका, सॉलिड इन लिक्विड, क्योंकि सॉलिड कम है लिक्विड ज्यादा। तो देखो इसका क्या एग्जांपल बनेगा, तो देखो एक टॉपिक है केमिस्ट्री में क्या, अमलगम। अमलगम एक होमोजीनियस मिक्सचर ही होता है। जो होमोजीनियस मिक्सचर है तो मैं उसको सॉल्यूशन भी बोल सकता हूँ। होमोजीनियस मिक्सचर है जिसमें एक मेटल फिक्स होती है, क्या, मरकरी, जिसको हम पारा ही बोलते हैं, थर्मामीटर के अंदर होती है। और एक ही ऐसी मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, और उसका नेम होता है क्या, मरकरी। इसमें कोई अदर मेटल मिक्स कर दी मैंने, क्या, सोडियम, तो इसका नेम हो गया सोडियम अमलगम। क्या नेम होगा, सोडियम अमलगम। सपोज मैं जिंक मिक्स कर दूं तो क्या हो जाएगा, जिंक अमलगम। क्या हो जाएगा, जिंक अमलगम। और ये मैंने बताया दिया ये क्या होती है, लिक्विड, और ये क्या होता है, सॉलिड। लेकिन इसमें ज्यादा अमाउंट में होता है क्या, सोडियम, और मरकरी क्या होती है, कम अमाउंट में। मरकरी क्या होती है, कम अमाउंट में। तो ये भी कम अमाउंट है, तो इसका मतलब इसको इसमें डिसोल्व करेंगे, तो लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड। तो एग्जांपल क्या हो गया, सोडियम अमलगम, या फिर जिंक अमलगम, एटसेट्रा। याद रखिए लिक्विड डिसोल्व इन सॉलिड। अब गैस को डिसोल्व करना सॉलिड में, तो कोई ऐसा एग्जांपल जिसमें गैस डिसोल्व हो जाए सॉलिड में, मतलब सॉलिड लार्ज अमाउंट में और गैस कम अमाउंट में। तो देखो ऐसा एग्जांपल ये होता है, जैसे सपोज करो मेरे पास गुड़ है, गुड़ में एक क्वालिटी होती है, अगर मैं यहाँ पे रख दूं लाके इसको, तो यहाँ पे जितनी भी मक्खियां है वो सारी इसके ऊपर क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक आ जाएगी, मतलब सारी मक्खी को अपने ऊपर चिपका लेता है। ऐसे ही देखो एक मेटल होती है पैलेडियम, क्या होती है, पैलेडियम, पीडी। इसके अंदर एक क्वालिटी होती है, अगर इसके आसपास हाइड्रोजन गैस को हम छोड़ दे लाकर, तो वो क्या कर लेता है, उसको एब्जॉर्ब, क्या कर लेती है, उसको एब्जॉर्ब। और ये क्या है, गैस, और ये एक मेटल है तो क्या है, सॉलिड। तो मैं यहां बोल दूंगा क्या, गैस इन सॉलिड, क्योंकि ये लेस अमाउंट में और ये मोर अमाउंट में। तो क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब ओवर पैलेडियम। तो हाइड्रोजन गैस क्या होती है, पैलेडियम पे एब्जॉर्ब हो जाती है, पैलेडियम की मेटल पे एब्जॉर्ब हो जाती है। तो अब बात करते हैं सॉलिड इन लिक्विड। देखो वो तो लिक्विड इन सॉलिड था, मतलब वहां लिक्विड को डिसोल्व किया सॉलिड के अंदर, लेकिन इस बार अपोजिट है क्या, सॉलिड इन लिक्विड। तो कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं दोनों, सॉलिड को डिसोल्व करना लिक्विड में, तो शुगर या सोल्ट नमक डिसोल्व इन वाटर, क्योंकि शुगर वो सॉलिड है और डिसोल्व किसमें किया है, वाटर में, और बन गया होमोजेनियस मिक्सचर मतलब सॉल्यूशन। तो शुगर डिसोल्व इन वाटर या सोल्ट डिसोल्व इन वाटर। इस बार देखो लिक्विड डिसोल्व लिक्विड, मतलब लिक्विड को लिक्विड में, लेस अमाउंट वाला भी लिक्विड, मोर अमाउंट वाला भी लिक्विड। तो ये बेस्ट एग्जांपल इसका क्या हो जाएगा, एल्कोहल डिसोल्व इन वाटर। पैक बनाते हैं ना, तो एल्कोहल डिसोल्व इन वाटर, एल्कोहल डिसोल्व इन वाटर। एल्कोहल क्या होगा, लेस अमाउंट में, और वाटर क्या होगा, मोर अमाउंट में। जो भी लेस अमाउंट में लोगे वो सोल्यूट, और मोर अमाउंट वाला क्या होगा, सोलवेंट। इस बार देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या, गैस को डिसोल्व करना किसमें, लिक्विड में। मतलब गैस तो क्या होगी, लेस अमाउंट में, और जो लिक्विड है हमारा वो क्या होगा, मोर अमाउंट में। तो गैस को लिक्विड में डिसोल्व करना, तो कोई एग्जांपल ऐसा, तो देखो ऐसा एग्जांपल होता है सोडा वाटर। सोडा वाटर में क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। वो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो डिसोल्व होती है वाटर में, तो उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो तो लेस अमाउंट में, मतलब गैस लेस अमाउंट में, वाटर मोर अमाउंट में। या फिर इसको ऐसे नहीं तो ऐसे बोल दो क्या, ऑक्सीजन गैस डिसोल्व इन वाटर, मतलब ऑक्सीजन लेस अमाउंट में, वाटर मोर अमाउंट में। तो ये भी किसका एग्जांपल है, गैस इन लिक्विड। तो अब बात करते हैं सॉलिड इन गैस। सॉलिड इन गैस, देखो
वो तो क्या था, गैस इन सॉलिड था, बट ये अपोजिट है, मतलब इस बार अपोजिट हो गया, क्या रिवर्स है, सॉलिड तो होगा सोल्यूट और गैस क्या होगा, सोलवेंट। तो इसका एग्जाम्पल होता है हमारा क्या, कैम्फर डिजोल्व इन नाइट्रोजन गैस। जो कैम्फर है वो सॉलिड होता है, सॉलिड का डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है, वो जो कैम्फर है वो टैबलेट की फॉर्म में आता है, व्हाइट व्हाइट सा होता है, वो डिजोल्व हो जाता है किसमें, नाइट्रोजन गैस में। मैंने यहाँ पे कैम्फर लाके रखा, इसका यूज मेडिसिन में होता है और कपड़ों वगैरह में रखने में भी होता है इसका यूज। तो देखो ये क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में व्हाइट टैबलेट होती है और वो डिजोल्व हो जाती है नाइट्रोजन गैस में, मतलब सॉलिड डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट हो गया, गैस में, और इस प्रोसेस को सब्लिमेशन भी बोलते हैं। तो कैम्फर डिजोल्व इन नाइट्रोजन, तो यहाँ पे कैम्फर सॉलिड हो गया और ये नाइट्रोजन क्या हो गई, गैस। या फिर ऐसे बोल दो, कार्बन के जो पार्टिकल होते हैं ना, कार्बन के पार्टिकल, तो कार्बन के डस्ट के पार्टिकल भी एयर में डिजोल्व हो जाते हैं। कार्बन के पार्टिकल, डस्ट के पार्टिकल कम है और एयर क्या है, ज्यादा, तो वहां पे डिजोल्व हो जाते हैं, तो वो भी क्या हो जाएगा, सॉलिड इन गैस। तो अब बात करते हैं लास्ट क्या है, लिक्विड इन गैस। मतलब लिक्विड तो हो लेस अमाउंट में और गैस हो मोर अमाउंट में। लिक्विड इन गैस, और पहले क्या था, गैस इन लिक्विड, तो ये इसके अपोजिट है, मतलब हमें सोल्यूट है इस बार लिक्विड और सोलवेंट है हमारा इस बार क्या, गैस। तो वाटर वेपर्स, वाटर वेपर्स, अगर वाटर को तुम हीट करोगे तो वेपर की फॉर्म में चला जाएगा और कहां पे डिसोल्व हो जाएगा, वो एयर में। वाटर वेपर्स डिसोल्व इन एयर, वाटर वेपर्स डिसोल्व इन एयर, या क्लोरोफॉर्म मिक्स हो जाती है कहां पे, क्लोरोफॉर्म की वेपर भी मिक्स हो जाती है कहां पे, नाइट्रोजन में, क्लोरोफॉर्म मिक्स इन नाइट्रोजन गैस। तो देखो वहां पे लिक्विड तो क्या हो गया, क्लोरोफॉर्म या वाटर, और जो गैस है वो क्या है, नाइट्रोजन या एयर। लास्ट एग्जांपल, गैस को गैस में डिसोल्व करना है, गैस को गैस में, मतलब सोल्यूट भी गैस और सोलवेंट भी गैस। जैसे मिक्सचर ऑफ एयर, एयर के मिक्सचर में क्या होता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2 एटसेट्रा। तो अगर मैं बात करूं, देखो यहाँ पे ज्यादा अमाउंट में क्या होती है, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन तो बिहेव कर रही है एज लाइक अ सोलवेंट। और अगर बात करें किसकी, ऑक्सीजन की या कार्बन डाइऑक्साइड की, वो बिहेव कर रही है एज लाइक अ सोल्यूट। तो आज का टॉपिक यहीं पे फिनिश करते हैं, सॉल्यूशन के टाइप। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में, जिसमें मोलेलिटी, नॉर्मेलिटी, मोलेलिटी, मोल फ्रैक्शन, कंसंट्रेशन इन परसेंट। तो आज के लिए इतना ही काफी।